स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल निवेश टिप्स में। फ्रेंड्स, आज हम SBI के एक ऐसे प्लान के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर अगर आप मात्र 5 लाख रुपए एक साथ जमा कर देते हैं तो ये आपको 5,000 रुपये प्रति मंथ का पे आउट देगा, यानी मंथली इनकम देगा। और साथ ही साथ दोस्तों इस प्लान के अंदर आपको 5 लाख रुपये के बढ़कर 28,36,000 रुपये भी मिलेंगे। तो एक साथ आप इस प्लान के थ्रू डुअल बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो जानते हैं दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी कि किस तरह से काम करता है और कैसे हम इसके अंदर निवेश करके एक बेहतरीन रिटर्न पा सकते हैं और 2 बेनिफिट्स एक साथ ले सकते हैं, यानी मंथली इनकम भी और साथ के साथ जो आपने पैसा जमा किया एक साथ लमसम उसमें भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों SBI के इस प्लान का नाम है SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान। ये एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप एक साथ पैसा जमा करके SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान लगा सकते हैं। जब आप किसी म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं तो वहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन कि आप मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट उसके अंदर जमा करें। दूसरा ऑप्शन कि लमसम आप एक बार निवेश करके छोड़ दें। और तीसरा ऑप्शन एक साथ आप निवेश करके उसके अंदर SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान लगा दें, ताकि आपको फंड की ग्रोथ का छोटा सा हिस्सा अपने मंथली खर्चों को पूरा करने के लिए मिलता रहे। तो जिस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान के बारे में, इसके ओवरऑल रिटर्न दोस्तों 15.92% के हैं और ये स्कीम 10 साल के आसपास पुरानी है। पिछले 5 साल के भी अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें, पिछले 5 साल के भी इसके रिटर्न्स 14.50% के हैं। पिछले 3 साल के भी इस स्कीम के रिटर्न्स 19.35% के हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न्स 25.19% के हैं और पिछले 6 महीने में भी इसने FD RD से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं जो हैं 7.08% के। अब जैसा दोस्तों इसका नाम है ब्लू चिप, SBI ब्लू चिप, तो ब्लू चिप कंपनीज़ के अंदर ही ये फंड अपने पैसे को निवेश करता है। तो दोस्तों जब भी आप SWP सेलेक्ट करें या मंथली इनकम जनरेट करना चाहें म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आपको 2-3 बातों का खासकर ध्यान रखना है। पहली बात, एक तो वो फंड आपको कम से कम 15% या उससे ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड कराता रहे। दूसरी बात, वो फंड दोस्तों लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप पे आउट लगाएं तो अपने टोटल पे आउट का जो आपने इन्वेस्ट किया है टोटल अमाउंट का आपको पे आउट सिर्फ 1% या उससे कम का ही लगाना है। 0.8%, 0.9% या 1% ही आपको पे आउट लगाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको या तो 800 रुपये प्रति मंथ का पे आउट लगाना है, या फिर दोस्तों आपको 900 रुपये का पे आउट लगाना है, या मैक्सिमम 1,000 रुपये का ही पे आउट लगाना है। और दोस्तों वो स्कीम थोड़ी पुरानी भी होनी चाहिए, यानी जितनी ज़्यादा पुरानी स्कीम होगी और उसके कंसिस्टेंट रिटर्न 15% या उससे ज़्यादा के होंगे तो उसमें चांसेस आर वेरी हाई कि आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहेगा और आपको मंथली इनकम भी होती रहेगी। अब दोस्तों मान लीजिए, वैसे तो आप इस फंड के अंदर मिनिमम 5,000 रुपीज़ का निवेश करके भी SWP चला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों ये भी होता है, सभी ओपन एंडेड ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके अंदर आप 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए या ज़िंदगी भर के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं। तो इस प्लान के अंदर अगर आप मान लीजिए एक बार पैसा निवेश करते हैं 5 लाख रुपये का और 5,000 रुपये यानी 1% आप पे आउट लगाते हैं और ये 15% हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न दे देता है, तो 5 साल के बाद में क्या कंडीशन होगी? टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना था? 5 लाख रुपए। टोटल विड्रॉवल आप कितना कर चुके होंगे? 3 लाख रुपए का 5,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से 5 सालों के अंदर। और फाइनल वैल्यू भी आपकी बढ़कर 5,74,000 रुपये हो चुकी होगी। अब इस 5,74,000 रुपये के अमाउंट में से दोस्तों टैक्स का डिडक्शन होगा और फाइनल अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 15 साल के टाइम पीरियड की, तो 5 लाख रुपये का टोटल आपका निवेश था, लेकिन 15 सालों में 9 लाख रुपये का आप पे आउट कर चुके होंगे पिछले 15 सालों में और 10,22,000 रुपये आपकी फाइनल वैल्यू हो चुकी होगी। अब दोस्तों 10,22,000 रुपये में से ये 9 लाख रुपये का अमाउंट माइनस नहीं होगा, यह आपकी मंथली इनकम है जो आपको हो चुकी है। 10,22,000 रुपये का जो ये अमाउंट है इसमें से सिर्फ और सिर्फ टैक्स का डिडक्शन होगा। अगर हम बात करें 20 साल के टाइम पीरियड की, तो 5 लाख रुपये हमारा बढ़कर हो जाता है 16,24,000 रुपये और 12 लाख रुपए का हम पे आउट कर चुके होंगे अगले 20 सालों में, अगर ये फंड हमें 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न देता रहता है।
25 साल की अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट, 15 लाख रुपए का पे आउट हम कर चुके होंगे, टोटल विड्रॉल 15 लाख रुपए और 28,36,000 रुपए की हमारी फाइनल वैल्यू हो चुकी होगी। 30 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए की अगेंस्ट 15% रिटर्न के हिसाब से और 5,000 रुपये प्रति मंथ विड्रॉवल से 18 लाख रुपए का टोटल हम विड्रॉल कर चुके होंगे और 52,73,000 रुपये हमारी फाइनल वैल्यू हो चुकी होगी। आप दोस्तों इस प्लान को SBI की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं, या आप अगर लमसम निवेश करना चाहते हैं या आप SIP करना चाहते हैं तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ग्रो या ज़ीरोधा के थ्रू भी आप इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। धन्यवाद।